हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका श्रीयदे मारवाड़ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। करते हैं क्लास को शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी एनालॉजी सादृश्यता का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिलेशन दे रखा है, यानी 720 का संबंध दे रखा है 840 के साथ। यानी 720 का संबंध दे रखा किसके साथ, 840 के साथ। उसी प्रकार से 60 का संबंध किसके साथ होगा, यानी 720 का संबंध किसके साथ है, 840 के साथ। उसी प्रकार से 60 का संबंध किसके साथ होगा। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, यह 720 और 840, इसमें यदि जीरो को छोड़ दे तो आगे कितना लिखा रखा है, 72, और यहाँ लिख रखा है 84। तो यदि इसमें 120 यानी जीरो से जीरो कैंसिल, 12 6 72, यानी 6 बार भाग गया। यदि इसमें भी 840 के अंदर भी 120 का भाग लगा दे, जीरो से जीरो कैंसिल, और 12 7 84, यानी 720 और 840 को 6:7 के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी 6:7। उसी प्रकार से 60 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या का भी क्या होगा, 6:7, तब भी क्वेश्चन की समानता होगी। तो उसी प्रकार से यदि 60 के अंदर 10 का भाग लगा देंगे तो 6, और 76 70 80 74 में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 10 से डिवाइड करने पर 7 प्राप्त हो जाएगा, तो वो संख्या है 60:70। दोनों के अंदर 10 का भाग लगा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6:7। तो ये भी 6:7 के अंदर और ये भी 6:7 के अंदर डिवाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 70, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से असंगत को चुनिए। ये बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई है, आर टी और वी। आर का क्रमांक होता 18 और टी का 20, 2 प्लस किया, टी का 20 और वी का होता 22, 2 प्लस, यानी इसमें 2 प्लस। सी का होता 3 और ई का होता 5, 2 प्लस। ई का होता 5 और जी का होता है 7, इसमें भी 2 प्लस। इन दोनों के अंदर 2 प्लस करके अगली संख्या अगला लेटर लिख रखा है। एम और एन कर्मोन्नत है, यानी एम के बाद एन होता है 1 प्लस, एन के बाद ओ होता है 1 प्लस। इसमें जे का 10, एल का 12, 2 प्लस, एल का 12, एन का 14, 2 प्लस, यानी इन तीनों के अंदर 2 प्लस करके अगला लेटर लिख रखा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर एम के बाद एन 1 प्लस, एन के बाद ओ 1 प्लस, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। इन तीनों चारों ऑप्शन में से सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 2 प्लस करके अगला लेटर लिख रखा है और इसके अंदर 1 प्लस करके अगला लेटर लिख रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि 123 को 36 लिखा तथा 125 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा। 123 को क्या लिखा है 36, 225 को क्या लिखा है 81, उसी प्रकार से 331 को क्या लिखा जाएगा तो इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6, और 6 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होगा, 36। इसी प्रकार से 225, 2 प्लस 2 प्लस 5, तीनों को जोड़ने पर 9, और 9 का स्क्वायर करने पर 81। इसी प्रकार से 331 को क्या लिखा है, 3 प्लस 1, तीनों को जोड़ा 7 और 7 का स्क्वायर किया 49, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये सांकेतिक यानी कूट भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन तीनों को जोड़ के उसका स्क्वायर किया, इन तीनों को जोड़ के इसका योग हुआ 9 का स्क्वायर किया, इन तीनों का योग हुआ 7 का स्क्वायर किया 49 हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक खंभा जिराफ से लंबा है जो कि पेड़ से लंबा है। एक खंभा जो जिराफ से लंबा है, जो कि किसके लिए, जिराफ के लिए कह रखा है। जिराफ जो पेड़ से लंबा है। सिग्नल जो कि किससे लंबा, सिग्नल
जो कि खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा। तो इसमें क्या दे रखा है, पहला इस क्वेश्चन को समीकरण के अंदर डिवाइड करते हैं, अन्यथा इस क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। खंबा जिराफ से लंबा है, तो पहले लिख देते हैं खंबा जिराफ से लंबा है, यानी जिराफ से बड़ा है, तो लिख देते हैं जिराफ। आगे क्या दे रखा है, जो कि किसके लिए, जिराफ के लिए दे रखा है, जो कि पेड़ से लंबा है। कौन, जिराफ पेड़ से लंबा है, तो यहां लगा के लिख देते हैं पेड़। खंबा जिराफ से लंबा और जिराफ पेड़ से लंबा। आगे क्या दे रखा है, सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। सिग्नल किसे, खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। तो जो कि दे रखा है लेकिन जिराफ से बड़ा, जो कि किसके लिए, क्या, जिराफ के लिए। तो इसमें सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है, खंबा। किसे, जिराफ से भी लंबा है और लेकिन इमारत से, खंबा जो कि खंबा छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, हम सबसे छोटे की बात कही है। तो मैं इसको लिख देता हूं वापस। पहले लिखा है खंबा सबसे बड़ा, जिराफ से लंबा दे रखा है, जो कि पेड़ से लंबा। पेड़ से लंबा कौन है, जिराफ। सिग्नल जो कि खंबे से छोटा लेकिन इमारत से बड़ा, कौन, सिग्नल। बात करी सिग्नल की, जो कि दे रखा है, तो वो पास वाले शब्द के लिए क्या है, खंबा जिराफ से लंबा है और पेड़ से भी लंबा है, जिराफ पेड़ से लंबा। सिग्नल खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, कौन, सिग्नल। और तो इसके बाद कौन आएगा, सिग्नल, क्योंकि जिराफ और इमारत दोनों से बड़ा है और इमारत से कौन, जिराफ छोटा है। यहाँ लिख देते हैं सिग्नल। 2 नंबर में सिग्नल, लेकिन इमारत से बड़ा है, कौन, सिग्नल। सिग्नल पहले लिखे, इसके बाद इमारत के बाद जिराफ जो कि पेड़ से लंबा है, तो जिराफ के बाद कौन है, पेड़। तो पूछा किसका है, सबसे छोटा कौन है, पेड़ ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। एक बार मैं क्वेश्चन को वापस समझा देता हूं। सबसे छोटा पता लग गया कि पेड़ है। एक खंबा जिराफ से लंबा है, एक खंबा है वो जिराफ से लंबा है लेकिन एक खंबा जिराफ से लंबा है, लेकिन जो कि दे रखा है वो किसके लिए रखा है, जिराफ किसे, पेड़ से लंबा है। खंबा जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है, मतलब जिराफ पेड़ से लंबा है और खंबे से छोटा है। जिराफ से बड़ा कौन है, खंबा, और खंबा जिराफ किससे बड़ा, पेड़ से। आगे क्या दे रखा है, सिग्नल, जो कि खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। सिग्नल है वो खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। और वापस क्या दे रखा है, इमारत से बड़ा, जो कि जिराफ से बड़ा है। इमारत कौन, किससे बड़ा है, जिराफ से बड़ा है। इनमें से छोटा कौन है, तो जिराफ से छोटा कौन बता दिया, पेड़। और सिग्नल और इमारत दोनों ही किससे बड़ा बता दिया, जिराफ से। तो सबसे पहले खंबा से बाद में सिग्नल, क्योंकि सिग्नल से छोटा कौन है, इमारत। और इमारत के बाद है जिराफ के बाद है पेड़। तो पेड़ तो जिराफ से छोटा बता दिया और जिराफ से इमारत और सिग्नल दोनों ही बड़ा बता दिया। सबसे बड़ा कौन बता दिया, खंबा। पहले खंबा के बाद है सिग्नल के बाद है इमारत के बाद है जिराफ के बाद है पेड़। तो पूछा किसका है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है पेड़। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इनमें जो कि दे रखा है इसके अंदर वो किसके लिए बताया गया है, जिराफ के लिए, यानी दूसरे वाले शब्द के लिए दे रखा है। तो इसीलिए खंबा जिराफ से लंबा है, जो कि छोड़ दो इसको, सीधा जिराफ पढ़ो। एक खंबा जिराफ से लंबा है, जिराफ पेड़ से लंबा है, जो कि किसके लिए दे रखा है, जिराफ के लिए ही दे रखा है। तो यहाँ जो कि जगह आपको जिराफ पढ़ने में क्वेश्चन को आसानी हो जाएगी। नहीं तो एक खंबा जिराफ से लंबा है, जिराफ पेड़ से लंबा है। सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, सिग्नल खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा, कौन,
सिग्नल। खंबे से छोटा, इमारत से बड़ा, बड़ा है जो कि जिराफ से बड़ा कौन है, जो कि वापस दे रखा है इमारत के लिए। इमारत किससे बड़ा, जिराफ से। और पेड़ इसमें सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है, तो आज कौन सा वार है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, केवल वह गुरुवार को जाती है, तो आज कौन सा वार है। तो यहां लिख देता हूं मैं गुरुवार, और 9 दिन पहले की, 9 दिन, तो इस गुरु के बाद 7वां दिन कौन सा होगा, वापस गुरुवार होगा। 7 दिन बाद वापस बार रिपीट होता है, 7, 8 और 9, तो गुरु से वापस 7 दिन बाद कौन सा वार होगा, गुरुवार से 7वें दिन वापस गुरु, शुक्र और शनि, यानी 8, 7, 8 और 9 दिन पहले गई थी, यानी ये आज बार कौन सा है, आज का पूछा है, तो आज शनिवार है। शनि से पहले शुक्र से 7 दिन पहले जोड़े, पिछले गुरुवार को वो सिनेमा देखने गई थी, इसीलिए आज 9 दिन है, तो वापस गुरु से गुरु और शुक्र और शनि, वापस कौन सा वार है, तो आज कौन सा वार है, शनिवार, यानी 9 दिन पहले गई थी, केवल गुरुवार को ही जाती है, तो 7 दिन बाद वापस गुरु के बाद शुक्र के बाद शनि के बाद वापस रवि आएगा, सोम मंगल, वापस गुरुवार आएगा, तो वो भी प्रत्येक गुरुवार को और केवल गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। इसीलिए आज 9 दिन हुए हैं, तो कौन सा वार है, वार होगा शनिवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, गुरुवार के 7 दिन बाद वापस गुरु, शुक्र और शनि, तो 9 दिन हुए, तो कौन सा वार होगा, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ये श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। श्रेणी 100 दे रखा, 100 के बाद 52, 52 के बाद 28, 28 के बाद 16, 16 के बाद 10, 10 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या किया गया है, 100 को कर देंगे आधा, प्लस कर देंगे 2, 100 का आधा 50, 50 में 2 ऐड किया 52, तो इसमें क्या किया, आधा करके प्लस 2 किया। इसका भी आधा करेंगे, 52 का आधा किया, 52 का 1/2, 26, 26 में प्लस कर देंगे 2, कितना हुआ, 26, 26 का प्लस कर देंगे 2, कितना हुआ 28, 28 का आधा करेंगे 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 का आधा किया 8, 8 में प्लस किया 2, 10, 10 का आधा 5, 5 में प्लस किया 2, 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 100 का आधा किया 50, 50 में 2 ऐड कर देंगे 52, 52 का 2 आधा किया, आधा किया 26, 26 में 2 ऐड किया 28, 28 का आधा 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 का आधा 8, 8 में प्लस किया 2, 10, 10 का आधा 5, 5 में प्लस किया 2, 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में गुप्त संख्या ज्ञात करें। ये मिसिंग नंबर गुप्त संख्या ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया, क्वेश्चन मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन या तो इस तरफ से सोल्व करें या नीचे की तरफ सोल्व करें। इधर बड़ी संख्या है तो क्वेश्चन को इस तरफ हल करने की कोशिश करें, अगर नीचे की तरफ बड़ी संख्या दे रखी है तो क्वेश्चन को इस साइड नीचे की तरफ हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस अन्यथा उलझन के अंदर पढ़ने से क्वेश्चन का हल नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या अप्लाई किया है नियम, या 49 बड़ी संख्या दे रखी है 64 और 169, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ करने पर प्राप्त होता नहीं, मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं होता, तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे 4 प्लस करेंगे 2, इन तीनों का योग किया कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त हुआ 49। इसी प्रकार से 4 के बाद में ऐड करो 2 और 2 के बाद वापस 2, इन तीनों का जोड़ा 8, 8 का स्क्वायर किया कितना हुआ 64। इसी प्रकार से यहाँ दे रखा है 49, इन दोनों को ऐड करें 5 प्लस 3 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर दे रखा है 169। तो इसमें क्या करें कि ये 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, 8 प्लस 5 कर देंगे कितना होगा 13, कितना होगा 13 का स्क्वायर कितना होगा 169।
कितना होगा 169। आज 5 + 3 8, 8 + 5 कितना हुआ 13, 13 का स्क्वायर करने पर कितना होगा 169। सॉरी, इस ऑप्शन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण ऑप्शन इसमें नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ये किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ दे रखा है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा 5। मैंने सही आंसर बता दिया, इसका राइट आंसर क्या होगा 5, क्योंकि इन तीनों का योग करके स्कोर किया, इसमें भी तीनों का योग करके स्कोर किया और इसमें भी तीनों का योग करके स्कोर किया, क्योंकि ये 7 का स्कोर, 8 का स्कोर और 13 का स्कोर दे रखा है। तो यहाँ 5 + 5 10 + 5 कितना हुआ 13 और 13 का स्कोर होता है 169। ये किसी दूसरे क्वेश्चन का यहाँ दे लगा रखा है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। नीचे दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें समान अंक क्या दिखाई दे रहा है 2, दोनों ही पासे। यदि एक से अधिक पासे दे रखा है और दोनों पासों के अंदर एक समान अंक दे रखा है, उस अंक को पकड़ के घड़ी की दिशा के अंदर चले। अपन 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, यानी घड़ी की दिशा की तरफ चले और अंक को नीचे लिखे। 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5। पूछा किसका है 5 का। 5 के विपरीत क्या होगा 3। 5 के विपरीत क्या होगा 3। और 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत होता है जो इसमें अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको कट करें। 2 के विपरीत क्या होगा 4। 2 के विपरीत क्या होगा 4 और 5 के विपरीत पूछा, 5 के विपरीत होगा 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें भी समान अंक 2 और इसमें भी समान अंक 2, तो 2 को पकड़े और घड़ी की दिशा में चले। 2 के बाद 1 लिखे, 1 के बाद 3 लिखे। यदि ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ लिखना शुरू किया तो क्वेश्चन में दोनों की, यदि इसको इस साइड से लिख लिया और इसको इस साइड से लिख लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 5 किमी चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किमी चलता है, बाद बाएं मुड़ता है और वह 5 किमी चलता है। आरंभिक स्थान से वह किस दिशा के अंदर है। आरंभिक स्थान से वो कौन सी दिशा में, तो वह दक्षिण दिशा की तरफ चलता है। तो यहाँ खड़ा है वो व्यक्ति और 5 किमी चला, यहाँ खड़ा है और 5 किमी चला, वापस किस साइड घुमा, दाहिने मुड़ा, यानी इसका मुंह इधर होगा दक्षिण की तरफ, यानी ये दिशा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो ये दिशा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये दिशा उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और ये दिशा दक्षिण पश्चिम। तो 5 किमी चला और दाहिने मुड़कर 3 किमी चलता है। इसका दायां इधर होगा और ये 3 किमी चला, बाद बाएं मुड़ता है, वापस ये बायां मुड़ेगा, इसका बायां इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता, यानी 5 किमी चला। तो ये दिशा कौन सी होगी। अब यहां देखते हैं, ये सीधी दक्षिण दिशा, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ये दोनों के मध्य है, ये दोनों के मध्य है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा है। ये दोनों के मध्य है तो कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। ये 5 किमी चला, वापस 3, वापस 5 चला, अब ये दक्षिण और पश्चिम के मध्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में, आरंभिक स्थान से वो कौन सी दिशा में है, आरंभिक स्थान से वापस 3 किमी इधर चला, यानी पश्चिम दिशा की तरफ चला और वापस 5 किमी दाहिने मुड़कर चला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दक्षिण दिशा, अब ये किस साइड के अंदर खड़ा है, दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन वेन आरेख से रिलेटेड है, क्वेश्चन वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुरुष प्राचार्य, सॉरी पुरुष महिला और प्राचार्य, तो इसके अंदर कौन सा डायग्राम होगा, ये प्राचार्य का। कुछ पुरुष भी प्राचार्य होते हैं और कुछ महिला भी प्राचार्य होते हैं, कुछ पुरुष भी क्या होते हैं,
प्राचार्य, और कुछ महिला भी क्या होती है, प्राचार्य। ये प्राचार्य, ये डायग्राम प्राचार्य का, पुरुष का और महिला का। सभी पुरुष भी प्राचार्य नहीं होते हैं तो सभी महिला भी प्राचार्य नहीं होते हैं, तो ये कुछ कुछ वाला ऑप्शन डायग्राम मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कुछ पुरुष भी प्राचार्य होते हैं और कुछ महिला भी प्राचार्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।